हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सारे ठीक होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, हमारे जम्मू कश्मीर में असेंबली चल रही थी, आज ख़त्म हो गई। ठीक है। सो सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि जो दो पार्ट बहुत बेस्ट थे। ठीक है। और उसमें क्या बोलते सब आज कल मैंने देखा, कल भी देखा, आज भी देखा। उमर अब्दुल्ला जी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों को आज डिस्क्राइब किया। मेन मुद्दा है, देखिए, हाउस चल रहा है। हाउस में क्या होता है कि अपनी अपनी डिबेट सभी करते हैं, अपना सभी बखान करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताइए कि हाउस का थोड़ा सा डेकोरम होना चाहिए। और जो डेकोरम में क्या होता है कि बहुत से ये जो हमारे एमएलए गए हैं बन के, थोड़ा सा मैं शुरू से कहती आई कि थोड़ा सा इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हाउ दे शुड बिहेव इन द हाउस, कैसे हाउस को एड्रेस करना है, कैसे बिहेव करना है। दादागिरी तो नहीं चलती ना, अरे तेरी ऐसी तैसी, तेरे को मार दूंगा, तेरे को कूट दूंगा, वो चीज़ें नहीं चलती ना। क्योंकि यहाँ सभी विधायक चुन के आए होते हैं। तो लड़कर हाय हुल्ला करके हुल्ला गुल्ला हूँ हा, ये नहीं होता ना। तो बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा कि यहाँ हल्ला गुल्ला भी चला, एक दूसरे को घूसे लाते भी घूर के आए, दिखाते हुए आए। तो कहने का मतलब है कि बहुत सी चीज़ों को देखकर बहुत सी क्रिटिक्स अभी आगे आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बजट भी पास हुआ। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आज कल के उसमें भी मैंने देखा, उमर अब्दुल्ला जी ने बहुत अच्छा एक मतलब स्पीच दिया। और इस चीज़ को मैंने माना, बड़े शालीन हैं वो, बहुत अब तो काफ़ी सुधर भी गए हैं। और उन्होंने बोला कि देखो जी, डेली वेजेस का मुद्दा, ठीक है, आते हैं उस पॉइंट पे। ठीक है। डेली वेजेस का मुद्दा जो है, ये पिछले मतलब बीजेपी वालों ने क्या किया, ठीक है, उसी का जवाब मैं दे रही हूँ। बीजेपी वालों ने क्या किया, ठीक है। जब मैं 2014 में आया, तो 14 में जब मैं आया तो मैंने क्या किया कि हमने इसका खाका तैयार किया। तो खाका जब तैयार हुआ तो उसमें मैं सलातिया साहब इस बात के गवाह हैं, और किसका नाम लिया, श्यामलाल शर्मा जी का, वो भी इस बात के गवाह हैं। तो हम हार गए। जब हम हार गए तो उसमें लोगों ने हमें नकार दिया। ठीक है। तो लोगों ने हमें नकार दिया और हम आउट हो गए। हम 10 साल नहीं आए। तो आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहली बात तो ये है कि एक थम्स अप बनता है। उमर अब्दुल्ला जी, आपने माना कि लोगों ने हमें नकारा, हम हार गए। अब दोबारा लोगों ने आपको लाया 10 सालों के बाद। ठीक है। 10 साल के बाद आप फिर कुर्सी पे एक चीफ मिनिस्टर बन के आए हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी। ए ऑप्शन ये है कि या तो आप सुधर जाइए, और जिस तरह से मोदी जी ने आपको सपोर्ट किया है, बहुत से लोगों को मार्केट में एक सोचा है कि गवर्नर साहब आपका कोई भी काम होने नहीं दे रहे, पर सब काम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो ए जो ऑप्शन है उसमें आप सुधर जाइए और मोदी जी से बना के रखिए। आपको आगे भी अगर चलना है तो अच्छा काम करिए, और अच्छा काम आप कर भी रहे हैं। और अगर बी ऑप्शन ये है कि आप अपने अड़े रहे, अपनी चीज़ों पे अपना मनमानी करते रहे अपने हाउस में, या अपने रेजोल्यूशन पास करते रहे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप ख़त्म हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल तो आपके सामने है ना, महबूबा जी, कितना अच्छा मौका मिला था। ये भी आपको, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अच्छा मौका मिला। मोदी जी के साथ तालमेल बना के रखिए, ताकि जो नेक्स्ट जो है आपका मतलब आगे चले, ये गवर्नमेंट चले। और अगर इस तरह से आपको भी पता है कि मैंने अपनी मनमानी की या थोड़ा सा हूँ हाँ किया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं टिक पाऊँगा। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपने बोला इन्होंने क्या किया, उनको छोड़ दो, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। अब आप देखो ना, आप क्या करते हो। आपको पता है, आप चीफ मिनिस्टर बने, आपने मिनिस्टर सबको बनाया, सारे मिनिस्टर्स आपके हैं। इनको किसी को सिवाय मुझे एक अच्छा जो मिनिस्टर है आपका, सी शर्मा जी, मैं नाम लेने से कोई डरती नहीं हूँ। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक है। लोगों में जा रहा है, पब्लिकली वो मिल भी रहा है, और बहुत से जो बेचारे इंडिपेंडेंट एमएलए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें महराज मलिक जी का भी मैं नाम लूँगी, वो ही इज़ ऑल्सो गुड पर्सन, लोगों में जाते हैं, मिलते हैं।
अब मुझे ये एक चीज़ बताइए, आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आप अब लोगों में जाइए, लोगों के डेली वेजेस के मसले हैं। आपको पता है 4-5 दिन से पानी नहीं आया, जम्मू में हाहाकार मची है। जब से ये डेली वेजेस स्ट्राइक्स पे है, ये क्या करते हैं, पानी बंद करते हैं, सप्लाई बंद हो जाती है, गर्मी शुरू हो गई है, लोगों के पास पानी पीने को नहीं है, नहाने को नहीं है। तो ये चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए ना, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अब आप करके दिखाइए ना। आपके पास फुल पावर है, आप बोलते हो जी हमें काम नहीं होने देता, सब काम हो रहे हैं। अब आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया, फर्स्ट से हम जो ई बसेस है महिलाओं के लिए फ्री हैं, तो वेल डन, ये तो आपको पॉइंट्स बनते हैं ना। पर अब डेली वेजेस का देखो ना, उनका चूल्हा चौंका कैसे चलेगा, मुझे बताइए ना। कौन उनका चूल्हा चौंका चला रहा है? इतने सालों से वो बुरी हालत है, मतलब कई तो मर गए हैं ना, जो एसआरओ के तहत जिनको जॉब मिलनी थी उनको भी जॉब नहीं मिली, और कई बेचारे मतलब घर में हालत देखो उनकी, जाओ ना जाके फील्ड में देखो, ठीक तो कर रहे हैं वो, फिर वो जब अपनी डिमांड रखते हैं उन पर लाठीचार्ज हो जाता है। तो सबसे, और कई जगह तो सैलरी ही नहीं मिली, आप देखो ना, सैलरी नहीं मिली है इनको, कब से सैलरी बंद है, और आप रोना रो दो कि जो पे कमीशंस हैं वो मिलना चाहिए। वो एम्प्लॉइज़ को तो सैलरी मिल रही है ना, इनको देखो कितने सालों से सैलरी नहीं मिली, भूखे मर रहे हैं, चूल्हे नहीं जल रहे, हालत ख़राब है, बीमारी है, आजकल बीमारी सबको है, और उनकी हालत देखो, आप ग्राउंड लेवल पे देखिए। और वो तो ठीक कर रहे हैं ना। और दूसरी बात है, 3 दिन से जम्मू में जब से स्ट्राइक शुरू हुई है पानी ही नहीं है, और यहाँ हाउस में लड़ने से, हू घूसा नाते चलाने से कुछ नहीं होने वाला। आपने, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अब आप करके दिखाइए, आपके पास मौका है। 2 ऑप्शंस मैंने बता दिए, या तो बन जाएंगे या तो महबूबा जी की तरह ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और अब आपके पास ऑप्शन है, आप करिए, और करके आप गवर्नर साहब जाके, छोटी छोटी बात के लिए तो आप दिल्ली जाते हैं, तो जाइए ना, लेके जाइए इनकी मांगे। हाउस में बोलने से या पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप जाके इन बेचारों को सैलरी दीजिए, और देखिए जम्मू में पानी नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, और हाहाकार मचा हुआ है, गर्मी है, ऊपर से बिजली का जो लोगों पे जुल्म है वो भी ठीक करिए। जो आपने बिजली यूनिट दी है वो कुछ ही 1% तबके को मिलेगा, ठीक है। और आप जो पिछले बिल हैं जिनके लोगों के, उनको माफ़ करवा दीजिए ना। और अब जो नए हैं, 2-2 मिनट के बाद बिजली कट हो रही है, गर्मी शुरू हो रही है, भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो आपसे यही है कि आप, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, पर कुछ थोड़ा सा एलिगेशंस इधर उधर लगाने से बेटर है यू फोकस ऑन योर वर्क, जो आप कर भी रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। सो अब आपसे यही उम्मीद होगी कि आप या तो बन जाएंगे या तो आप डूब जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।